नमस्कार, मैं निपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। अमित शाह का विरोध करने के लिए जो कि बाबा साहब के अपमान किया गया, उसके लेकर उच्च न्यायालय के वकीलों उतर गए रोडों पे। विरोध मार्च हम लोग कर रहे हैं। मार्च होगा यहाँ हाई कोर्ट के गेट से लेकर के बाबा साहब के मूर्ति तक हम लोग विरोध मार्च करेंगे अमित शाह भारत के गृह मंत्री के खिलाफ में, क्योंकि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब के खिलाफ में, जो संविधान के जनक कहे जाते हैं, उनको उनके खिलाफ में सदन में अपमानित शब्द बोले हैं कि तो लोग आजकल अम्बेडकर कह रहे हैं। वो अगर ईश्वर का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग में जाते। ऐसा आदमी जो भारत के गृह मंत्री हैं, वो कभी ताड़ी पार अपने राह से बाहर किए गए थे। ऐसे लोग हमारे भारत के भाग्य निर्माता गृह मंत्री बने हुए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे गृह मंत्री को बयान देने में। संसद में जो बयान होता है पूरा देश और विश्व देखता है। ये आरएसएस भाजपा के लोग जो हैं रात दिन 10 वर्षों से, विगत 10 वर्षों से देश और समाज में नफरत फैलाने के काम कर रहे हैं। भगवान का नाम लेने के लिए कह रहे हैं सर। भगवान के लेने से कह रहे हैं तो अम्बेडकर के आप शब्द क्यों कह रहे हैं? नाम ले वो रोका नहीं है कोई, लेकिन अम्बेडकर के खिलाफ में अपमान शब्द बोलेंगे तो उनको जो है करारा जवाब बहुजन समाज भारत के फैशन हो गया आजकल फैशन हो गया अम्बेडकर करना। ऐसा नहीं हुआ। बाबा साहब जो हजारों वर्षों से जो गुलाम था, यहाँ के लोग कोई अधिकार नहीं था। मनु अनुस्मृति के अनुसार देश के सामाजिक व्यवस्था जो चलती थी, किसी को पूरा अधिकार है। धरती का भगवान कहे जाते थे। और दूसरे को बहुजन समाज के लोग जो थे, बहुजन समाज के बैकवर्ड क्लास के, SC ST के, OBC के जो भी लोग थे, उनको कीड़े मकोड़ों से अधिक नहीं जाना जाता था। उस हजारों वर्षों से गुलामी के जो जंजीरें जकड़ी हुई थी बहुजन समाज के हाथों में, उन्होंने उसको काटने का काम किया है बाबा साहब में। और बकरी और बाघ के घाट पर पानी पिलाने का काम किया है। आज तक देश का कोई भी दल, कोई भी प्रधानमंत्री खाने पीने के वस्तु पर टैक्स नहीं लगाया था, लेकिन भाजपा की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने टैक्स लगा दिया है। ऐसी सरकार को जल्दी से जल्दी मुक्त करना होगा, शासन से हटाना होगा। बाबा साहब का नाम लिया जा रहा है, अगर उतना नाम भगवान का लिया जाता तो आप स्वर्ग चले गए हो। हाँ, सुन लीजिए इसका समुचित और संक्षिप्त जवाब। मेरा नाम प्रेम कुमार पासवान है ना। हम लोग शेड्यूल कास्ट में आते हैं। चमार, दुसार, धोबी, ढंगी, मला, ग्वार, नुनिया, ताती, कुमार, ये सब हम लोग वंचित शेड्यूल कास्ट में, शूद्र में आते हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो क्या मैं पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होता? क्या नहीं होता? बिल्कुल नहीं सर। तो बाबा साहब हमारे लिए तो भगवान है। हमको तो इस देश का देवी दुर्गा हनुमान हमको कुछ नहीं दिया। हमको तो बाबा साहब ने जो दिया, जिसके कारण आज मार्बल पर चलते हैं, फॉर्च्यूनर में चढ़ते हैं, रेमंड्स का सबसे महंगा कपड़ा पहनते हैं, तो किसका देन है? बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। किसी देवी दुर्गा हनुमान राम का देन, कृष्ण का देन नहीं है। यह बाबा साहब अम्बेडकर का देन है कि एक दलित का बेटा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकालत करता है। भारत का सर्वोच्च कुर्सी जहाँ द्रौपदी मुर्मू है, वो बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। तो हमारे लिए तो भगवान बाबा साहब अम्बेडकर न है। हम तो गांजा दारू पीने वाले लोग हैं नहीं। हम तो भारत का संविधान पढ़कर आए हैं। हम गांजा दारू पी के हम इस देश का राजनीति करने वाले DNA के लोग नहीं हैं। इस देश के कुछ गद्दारों ने मुगलों का साथ दिया। इस देश के कुछ गद्दारों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके कारण इस देश में मुगल और अंग्रेजों का राज स्थापित हुआ। तो मैं उन गद्दारों और पत्थर चट लोगों का बात नहीं करके उनका TRP बढ़ाऊंगा। जनता उनका TRP घटाएगा। और बिहार का सुशासन बाबू, आप अगर नीतीश जी कुमार अगर भाजपा का साथ नहीं छोड़िएगा तो आपको भी हम लोग धूल में मिला देंगे। अरे चिराग पासवान को कई बार जूता मारेगा भाजपा वाला। उनको पार्टी तोड़ दिया, उनका घर से निकाल दिया। अब क्या चाहते हैं? जूता खा के उस पार्टी में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे लोग हैं। ये लोग दलित है क्या?
ये लोग दलित नहीं है, ये लोग दलित के दलाल है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारा रिजर्वेशन खत्म कर रहा है, हमारा स्टाइपेंड बंद कर रहा है, हमारा फेलोशिप बंद कर रहा है। चिराग पासवान पढ़ा लिखा आदमी है क्या? चिराग पासवान का डिग्री मांग कर देख लीजिए। कलावा पहनने वाला आदमी यहाँ से वहाँ तक कलावा से उनको कुर्सी मिला है। ये कुर्सी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से मिला। बाबा साहब के खिलाफ उसको देश बर्बाद कर देगा और धूल चटा देगा। 400 पार होना चला था ना मोदी जी। बनारस में हारते हारते बचे हैं। बनारस में कैसे जीते हैं? और कलेक्टर साहब की मेहरबानी नहीं होती बनारस में तो पार्लियामेंट नहीं जाते। बनारस में घंटी डोलाते, घंटी। यानी बाबा साहब के अपमान पे आप लोग बहुत गुस्सा, वकील लोग अरे बहुत बाबा गुस्सा साहब है के अपमान पर संविधान का अपमान है भाई। बाबा साहब का अपमान संविधान का अपमान है। परिचय कर दीजिए। प्रेम कुमार पासवान, पटना उच्च न्यायालय, रामजीवन कर दीजिए।